हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये केबल वाला डिज़ाइन है और इसको बनाने से ना स्वेटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्वेटर बनता है। देखिए कितना सॉफ्ट है ये, और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। और इस डिज़ाइन के साथ हमारा स्वेटर जो है बहुत जल्दी बन जाता है, जल्दी ऊपर चढ़ जाता है स्वेटर। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ डिज़ाइन में बहुत टाइम लगता है लेकिन इसमें जल्दी बन जाता है। और ये डिज़ाइन जो है ना फ्रेंड्स, ये 8 फंदों के मल्टीपल से ये डिज़ाइन चलता है और 2 फंदे आप साइडों के लिए रख लें। और ये डिज़ाइन दोनों तरफ से एक जैसा ही दिखता है। देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा दिखता है। आप इसको किसी भी वूल पे बना सकते हैं और किसी भी कलर में बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 8 के मल्टीपल से ही यहाँ पे 16 फंदे लिए हैं और 2 फंदे जो हैं वो एक्स्ट्रा यहाँ पे लिए हुए हैं, जो साइडों पे हमारे एज का काम करेंगे, एज स्टिच के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 2 डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले फंदे को हमने इस तरह से स्लिप करना है, और इसको आप बुन भी सकते हैं और इसको आप स्लिप भी कर सकते हैं जैसे। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे और उसके बाद जो पहला फंदा आएगा उसको हमने ऐसे उतार लेना है, बिना बुने उतारना है, इसको स्लिप करना है। और उसके बाद जो फंदा है उसको हमने ऐसे सीधा बुनना है इस तरह से। फिर धागे को अपनी तरफ करना है, एक फंदा ऐसे स्लिप करना है और उसके बाद अगले फंदे को हमने इस तरह से सीधा बुन लेना है। जो धागा है हमारा इस फंदे के ऊपर से जाना चाहिए। उसके बाद फिर से हम फंदा उतार लेंगे और धागा अपनी तरफ ही रखना है, और अगला फंदा जो है उसको हमने ऐसे सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करना है, एक फंदा स्लिप करना है और अगला फंदा ऐसे सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा स्लिप करना है और उसके अगले वाला फंदा जो है हमने सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करना है, एक फंदा स्लिप करना है और उसके अगले वाला फंदा जो है उसको सीधा हमने बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करना है, एक फंदा स्लिप करना है और उसके अगले वाला ऐसे बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा स्लिप किया और उसके अगले वाला फंदा जो है वो हमने बुन लिया। अब लास्ट में हमारा स्टिच है उसको हमने ऐसे उल्टा बुन लेना है। अब फ्रेंड्स, दूसरी सिलाई पे आते हैं और इसकी उल्टी साइड पे आते हैं हम। तो पहले फंदे को हमने ऐसे स्लिप करना है सीधा, और उसके बाद धागे को अपनी तरफ करके फिर अगले वाले फंदे को हमने ऐसे पर्लवाइज स्लिप करना है। और उसके बाद देखिए ये जो 2 फंदे हमें दिख रहे हैं ना एक साथ, इन दोनों को हमने इस तरह से सीधा बुन लेना है। ये देखिए ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ करके जो सिंगल फंदा है उसको स्लिप कर लेना है और उसके अगले वाला जो है उसको 2 को एक साथ ऐसे सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा स्लिप किया, उसके अगले वाला 2 का 1 कर दिया हमने सीधा बुनते हुए। फिर फंदे को उतारा, ऐसे स्लिप किया बिना बुने, और उसके बाद अगले 2 फंदों को एक साथ हमने बुन लिया। फिर धागा अपनी तरफ, फंदे को उतार के अगले 2 फंदों को हमने सीधा ऐसे बुन लिया। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदे को उतारा और जो आगे 2 फंदे दिख रहे हैं उनको एक साथ हमने सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदे को उतारा, 2 फंदों को जो दिख रहे हैं 2 एक साथ, उनको 2 का 1 कर दिया। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को उतारा और ये जो 2 फंदे एक साथ दिखते हैं इनका हमने 1 कर देना है, सीधा बुन लेना है। अब जो लास्ट वाला फंदा है उसको हमने उल्टा बुन लेना है। तो ये हमारी 2 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। अब फ्रेंड्स, सीधी साइड पे आते हैं और इसकी तीसरी सिलाई में। तो तीसरी सिलाई में भी देखिएगा, पहले फंदे को इस तरह से स्लिप किया, अपनी तरफ को धागा किया। अब ये सिलाई भी हमने सेम वैसे ही बुननी है जैसे हमने सेकंड रो बुनी थी। तो पहले फंदे को ऐसे स्लिप करना है हमने, एक फंदे को उतारा। अब आगे देखिए 2 फंदे दिखते हैं ना एक साथ, इन दोनों को सीधा बुनना है इस तरह से। फिर धागे को अपनी तरफ करना है, एक फंदे को उतार लेना है और 2 फंदों को इस तरह से बुन लेना है। फिर धागे को अपनी तरफ करना है, एक फंदे को उतारना है और 2 फंदों को इस तरह से बुन लेना है। तो देखिए इस तरह से ही बुनते हुए ना, जैसे हमने ये सिलाई बनाई, पहली सिलाई बनाई, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करते बनाते बनाते हमने यहाँ पे 14 सिलाइयाँ बनानी है।
उल्टी सीधी, 7 उल्टी साइड से और 7 सीधी साइड से, दोनों तरफ से अब एक जैसा ही बुना जाएगा। टोटल 14 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे बनानी है। अभी हमारी तीसरी सिलाई चल रही है ये, तो ऐसे ही हमने आगे 11 सिलाइयाँ और बुन लेनी है इसी तरह से। फिर उसके बाद हमने इतना कंप्लीट करने के बाद आगे हम बताते हैं कि क्या करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 14 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। ये फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ये फाउंडेशन रो है पूरी की पूरी। तो इनको देखिए हमने अब क्या करना है, इसके लिए अब हम ये जो हमारी ये सिलाई होती है ना, गले बनाने वाली सिलाई, दोनों साइड से इससे हम बुनाई कर सकते हैं। ये वाली सिलाई हम यहाँ पे ले सकते हैं, या हम यहाँ पर ये स्टिच होल्डर ले सकते हैं। जो ये पिन आती है बड़ी सी सेफ्टी पिन जैसी स्टिच होल्डर होता है, इसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा, अब हमने इसको ट्विस्ट करना शुरू करना है। तो ये जो पहला फंदा है इसको हमने ऐसे उतार के थोड़ा सा लंबा खींच लेना है, और उसके बाद हमने ये जो हमारी ये 2 साइडेड पिन होती है ना, ये हमने यहाँ पे ले ली है, और इसके साथ यहाँ पर हमने ये फंदा को उतारना है। तो यहाँ पर हम 4 फंदे इस सिलाई पे ले लेंगे। एक ये जो हमारा ये 2 है, मतलब 2 धागे के साथ है, ये हमारा एक ही है, तो इसको हम एक गिनेंगे। यहाँ पे 2 हो गए, ये 3 और ये 4। तो इस तरह से हमने इसको इस पे होल्ड कर लिया। अब इसके बाद इसको हमने ऐसे ले लेना है, और अपनी जिस सिलाई से हम बुनाई कर रहे थे उसके साथ जो हमारा पहला फंदा हमने ऐसे खींच के रखा था, ये ऐसे खींच के रखा था, इसको ऐसे सही कर लेंगे, सेट कर लेंगे ऐसे अपने हिसाब से। और उसके बाद हमने धागे को यहाँ पर आगे कर लेना है, और देखिए जिस तरह से हम बना रहे थे ना, उसी तरह से हमने इसको बनाना है। यहाँ पर इस फंदे को अब हमने ऐसे स्लिप कर लेना है, और धागे को अपनी तरफ को कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखिए आगे के जो 2 फंदे हैं, इनको हम एक साथ यहाँ पे उसी तरह से बुनेंगे जैसे हम पहले बुनते आ रहे थे। यहाँ पे हम 4 फंदे बुनेंगे। तो ये 2 हो गए हमारे, एक को हमने स्लिप किया और एक को बुन लिया। अब धागा अपनी तरफ को किया और आगे के फंदे को ऐसे स्लिप किया, और जो आगे 2 फंदे हैं इनको हमने एक साथ यहाँ पे सीधा बुन लिया इस तरह से। तो ये हमारे हो गए 4 फंदे। अब हमने इस सिलाई को थोड़ा सा ऐसे कर लेना है, फंदा को थोड़ा पीछे कर लेना है, और ये जो फंदे हमने यहाँ पे उतारे हैं इनको हमने अब इसी सिलाई पे यहाँ पर बुन लेना है। ये देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे, और यहाँ पर धागे को अपनी तरफ को कर लेंगे, और उसके बाद हमने ये जो फंदा है पहला वाला फंदा, इसको हमने यहाँ पे उतार लेना है। थोड़ा सा मुश्किल होएगी ये वाली सिलाई, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है। अब हमने इसको उतार लिया, और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये जो आगे के 2 फंदे हैं ना, इनको हमने ऐसे नाखून से थोड़ा सा पीछे करना है, और इन दोनों को हमने एक साथ यहाँ पे बुन लेना है। यहाँ 2 का 1 किया, फिर से धागा अपनी तरफ को किया, एक फंदे को यहाँ पे फिर से स्लिप किया हमने, ये इसे उतार लिया देखिए, और उसके बाद धागे को इधर ही रखना है, और अगले जो 2 फंदे हैं इनको हमने एक साथ यहाँ पे सीधा बुन लेना है। और इस सिलाई को अब हमने यहाँ से हटा दिया, और उसके बाद हमने ये जो आगे के फंदे हैं इनको हमने ऐसे ही बुनना है। तो अब देखिए यहाँ पर धागा हम अपनी तरफ करेंगे, और सिर्फ हम अभी ये वाले जो 8 स्टिच हैं हमारे, इनको ही हमने आपस में ट्विस्ट करना है, पहले वाले 8, और उसके बाद अगले जो हैं उनको हमने वैसे ही बुनना है। देखिए पहले को स्लिप किया हमने, और उसके बाद 2 को एक साथ बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ किया, एक फंदे को स्लिप किया और आगे 2 का 1 कर दिया, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदे को स्लिप किया, आगे 2 का 1 कर दिया, फिर धागा अपनी तरफ। ये 8 फंदे जो हैं इनको हमने वैसे ही बुनना जैसे नॉर्मली हम बुन रहे थे, इस तरह से। तो ये हमने एक ऐसे स्लिप ट्विस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे 2 ही डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे हमने ये है ना, यहाँ पे हम एक बार हमने इसको ट्विस्ट किया था, आगे हमने सीधा बुना था, फिर ट्विस्ट किया, फिर सीधा बुना, फिर ट्विस्ट किया, फिर सीधा बुना। तो इसी तरह से हमने इसको क्रम वाइज बनाना है। तो यहाँ पर भी अब ये हमने देखिए यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया, एक सिलाई हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। उल्टी साइड पे आ जाते हैं। तो उल्टी साइड पे फ्रेंड्स देखिए हमारा ये उसी तरह से बुनना है जैसे हमने सेकंड रो बुनी थी।
तो ये पहले फंदे को स्लिप किया, उसके बाद धागा अपनी तरफ किया। अब ये सिंगल फंदा है, इसको स्लिप कर लेंगे और इन दो का हमने एक कर देना है। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदे को स्लिप किया, अगले वाले दो का एक कर दिया। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदे को स्लिप किया, आगे दो का हमने एक कर दिया। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदे को स्लिप किया और इन दो का हमने एक कर दिया। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदे को स्लिप किया और आगे दो का जो है वो एक कर दिया। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदे को हमने ऐसे स्लिप किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइट हो चुके होंगे ना फंदे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से इस तरह से इनको एक सिलाई में थोड़ा सा दिक्कत होएगी, थोड़े इकट्ठे इकट्ठे से दिखेंगे फंदे, तो उनको आप ऐसे अलग कर लीजिएगा। फिर धागा अपनी तरफ, ये देखिए इस फंदे को स्लिप कर लिया, उसके बाद दो का हमने एक कर दिया। फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पे इस फंदे को स्लिप कर लिया और अगले वाले जो हैं उनको ऐसे दो का हमने एक कर दिया। अब धागा अपनी तरफ करना है और लास्ट वाला जो है उसको उल्टा बुन लेना है। तो इस तरह से हमारी देखिए ये सिलाई डिज़ाइन के बाद की सिलाई, पहली सिलाई थी, ये हमारी ऐसे ठीक से आ गई। अब हमने फिर से वही इस साइड से पहले फंदे को स्लिप करना है, धागा अपनी तरफ को करना है और ये इस फंदे को देखिए अब हमने स्लिप कर लेना है और इन दोनों को हमने फिर से बुन लेना है। तो ये अभी हमारी दूसरी सिलाई है, इसको स्लिप किया और इसको दो का एक कर दिया। फिर धागा अपनी तरफ एक स्लिप किया, दो का एक कर दिया। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदे को स्लिप किया, आगे वाले दो का एक कर दिया हमने। तो इसी तरह से अब हमने इसको बनाना है। अब हमने बनानी है इसकी टोटल 8 सिलाइयाँ। तो ये हमारी अब यहाँ पे दूसरी सिलाई है, एक हमने उल्टी साइड से बनाई और एक ये दूसरी सिलाई है। तो अभी हमने इसकी जो 8वीं सिलाई आएगी उस टाइम पे अब हमने फिर इनको ट्विस्ट करना है और इनको सीधा ही बुनते रहना है। तो अभी ये बना लेते हैं, यहाँ पे 6 सिलाइयाँ और बुन लेते हैं, फिर आगे मिलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। तो अब देखिए अब हमने आगे किस तरह से बनाना है। तो जो पहले फंदे हैं, पहले 8 फंदे हैं, उनको हमने ऐसे ही बनाना है जैसे हम बनाते आ रहे हैं। जैसे इसको स्लिप किया और जो 2 फंदे हैं उनको एक साथ ऐसे बुन दिया। फिर धागा अपनी तरफ को किया, एक फंदे को स्लिप करके 2 फंदों का एक कर दिया। फिर ऐसे इनको ऐसे ही बनाना है। 8 फंदे जो है ना हमारे पहले वाले, उनको हमने अब नहीं मोड़ना, अब ट्विस्ट नहीं करना। अगले वाले 8 फंदे जो हैं उनको हमने यहाँ पे ट्विस्ट करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। तो अगले वाले जो 8 फंदे हैं अब हमने सेम उसी तरह से ट्विस्ट करना है जैसे हमने यहाँ पर किया था। तो ये सिलाई ले लेंगे और इसके ऊपर हमने पहले 4 फंदे जो हैं इनको हमने इस तरह से ले लेना है। 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पर हमारे पास रह गई 1 2 3 और ये 4। तो इन चारों को हमने ऐसे लेके इस तरह से कर लेना है और उसके बाद अब हमने धागे को अपनी तरफ करना है। धागे को अपनी तरफ करके और ये जो अगला फंदा है इसको हमने ऐसे उतार लेना है। इसको उतार लिया, उसके बाद जो आगे के 2 फंदे हैं एक साथ दिख रहे हैं, इनको सीधा बुन लेना है। फिर धागे को अपनी तरफ करना है, जो आगे का फंदा है उसको उतार लेना है और यहाँ पर 2 का 1 कर लेना है। अब ये जो लास्ट में बच जाता है इस पिन को आप अच्छे से ऐसे खींच दीजिएगा निडल को, और उसके बाद अब हमने ये जो निडल है इसके फंदों को आगे बुनना है। तो ये देखिए यहाँ पर अब धागे को हमने अपनी तरफ को कर लेना है, ठीक है। और ये जो फंदा है इसको हम ऐसे उतारेंगे और आगे के जो 2 फंदे हैं इनको एक साथ ऐसे बुन लेंगे और फिर धागे को अपनी तरफ करना है और एक फंदे को ऐसे उतार लेना है और आगे के 2 फंदे जो हैं इनको ऐसे बुन लेना है। तो ये हमारे निडल पे सारे फंदे ऐसे आ जाते हैं और अब इसको ऐसे हटा देते हैं और ये लास्ट में जो फंदा है हमारा ए स्टिच है उसको हम यहाँ पर ऐसे उल्टा बुन लेंगे। अब लास्ट में फ्रेंड्स वो आपकी इच्छा है, आप यहाँ पे ज़्यादा फंदे भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये ट्विस्ट हो गया। अब हमने इसको उल्टी साइड से
वैसे ही बुनना है जैसे हम पहले बुन रहे थे। तो पहले फंदे को स्लिप किया, धागा आगे किया, एक फंदा स्लिप किया ऐसे, और ये जो 2 फंदे दिख रहे हैं एक साथ, इनको हमने इस तरह से सीधा बुन लेना है। अब धागे को अपनी तरफ करना है, एक फंदे को उतारना है और 2 फंदों को एक साथ हमने यहाँ पे बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करना है, एक फंदे को उतारना है और 2 फंदों को एक साथ बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदे को उतारना है और 2 फंदों को एक साथ बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदे को उतारना है और 2 फंदों को एक साथ, फिर धागा अपनी तरफ, इस तरह से 2 फंदों को एक साथ, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदे को उतारा और 2 को एक साथ, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदे को उतारा और 2 को एक साथ। तो लास्ट में ए स्टिच है हमारा इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ना हमने इनको बार बार ट्विस्ट करते जाना है, जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे। अब ये जैसे इसकी जब 8 सिलाइयाँ हो जाएंगी तो हमने फिर इसको ट्विस्ट करना है। अभी हम इसको ऐसे ही बनाएंगे और इसकी टोटल 8 सिलाइयाँ जैसे 1 हो गई, 7 और बुनेंगे, फिर हम इस साइड को ट्विस्ट करेंगे। तो इसी तरह से बारी बारी ट्विस्ट जब करते चले जाएंगे ना तो हमारा ये डिज़ाइन ऐसा बनता चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्रेंड्स ये जो डिज़ाइन है ना, ये मफलर के लिए तो बहुत ही अच्छा है, मफलर और लेडीज़ कार्डिगन में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चों के प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन इन सब 2 चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा जचेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।